नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सूर्यवीर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि इसी चैनल पर मैं आपको राजस्थान का संपूर्ण जिक्र कराऊंगा, उसी के अंदर आज हमारे आर्ट एंड कल्चर में पहला टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं से शुरू करेंगे और आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक है वे सभी आपको इस YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के शुभारंभ के अंदर आज हम पहला टॉपिक लिए हैं लोक देवताओं से जुड़े हुए सभी पर्सन देखेंगे और ये पर्सन पिछले 30 वर्षों में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुई है और सभी के अंदर लगातार पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले इनका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कमेंट की थी कि मेरे इस चैनल पर 10K की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो मैं 100 पेड़ और 50 ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी हमारी इस 10K की फैमिली कंप्लीट कीजिए और हर 1000 सब्सक्राइबर दोस्तों हम 10 पेड़ लगाने का टारगेट ले चुके हैं। तो जैसे ही हमारी 1K की फैमिली कंप्लीट होती है उसके बाद हम 10 पेड़ लगाएंगे और आपको उसका भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और पहला पर्सन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, ये पर्सन अध्यापक हिंदी एग्जाम 2013 पटवार पुलिस सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम मतलब कि 4 से 5 एग्जाम में लगातार पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, करनाल, नागौर, उड़ू कश्मीर, बाड़मेर, बुंदेल या गोगामेडी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा खडनाल नागौर। दोस्तों, तेजा जी का जन्म अपने खडनाल नागौर में होता है और इनके पिता का नाम ताहिर जी आता है और माता का नाम राम कुमारी आता है। और पत्नी की बात करते हैं तो पेमल देव आते हैं। और दोस्तों, ये पेमल देव अपने तेजा जी की मृत्यु के बाद सत्वी भी हो गई थी और इनकी घोड़ी का नाम लीलन घोड़ी आती है। इनके पुजारी गोडला कहलाते हैं और तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकार लोक देवता, डोलिया वीर और काला एवं बाला का लोक देवता, सर्वरक्षक देवता भी कहलाते हैं। और दोस्तों, जो लाछा नामक गुर्जर की गायों को मेर के मीणाओं से रक्षा करते हुए तेजा जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। दोस्तों, इनके प्रमुख मेलों की बात करते हैं तो बास, दुगारी, बूंदी के अंदर तेजा जी महाराज की कर्मस्थली जहां तेजा जी का दान स्थित है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजा जी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब बताओ तेजा जी किस लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, गायों के, भेड़ों के, घोड़ों के या ऊँटों के। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गायों के। दोस्तों, ऊँटों के जो देवता है वो अपने पाबूजी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तेजा जी की पत्नी का नाम था। ये क्वेश्चन दोस्तों स्कूल वैकेथा 2022 के अंदर पूछा गया था। कमेंट बॉक्स में आप सभी को इनका आंसर देते रहना है। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों, तेजा जी की पत्नी का नाम अपने पेमल देव था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग में लोक देवता माता सुमिलित नहीं है। तो फायरमैन भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों, इसके अंदर तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी, ये पहला जो ऑप्शन है यही हमारे गलत है। अब आपको बताना है कि तेजा जी की माता का नाम क्या था। दोस्तों, तेजा जी की माता का नाम अपने राम कुमारी था और रामदेव जी की माता का नाम मीनादी था, पापू जी का कमलादे था और गोगा जी की माता का नाम बाछल था। अगला क्वेश्चन देखिए, परबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान 2022 में पूछा गया था। तेजा जी, गोगा जी, पापू जी या रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा तेजा जी। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहीं पर कि राजस्थान के लोग कौन से लोक देवता को डोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेश 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में साथ के साथ करते रहना है। इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा तेजा जी। अगला क्वेश्चन देखिए कि तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। आरपीएससी उप समादेष्टा समीक्षा परीक्षा 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और जेईएन विद्युत डिप्लोमा की जो एग्जाम थी 2022 वाली उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों, खरनाल के अंदर जन्म स्थल है, ये बात ठीक है। सुरसुरा के अंदर समाधि स्थल है, ये बात भी ठीक है। परबसर के अंदर मेले के स्थान है, ये बात भी ठीक है। लेकिन पनेर में इनका ननियाल नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इनके
जो पनेर में इनका क्या है, देखते हैं कितनों को आता है और कितनों का नहीं आता। तभी दोस्तों अगर आप उसे कमेंट करते हो ना, तभी आपको याद रहेगा, कमेंट करोगे तभी आपको याद रहेगा कि पनेर में क्या था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। RS प्री 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है। रामदेव जी, रामदेवरा ठीक है। मल्लीनाथ जी दोस्तों गागरोन में नहीं आएगा। ये पेज दूसरा क्वेश्चन है, ये ही इनका गलत है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मल्लीनाथ जी का कहाँ पर आएगा और गागरोन के अंदर क्या है। दोस्तों मल्लीनाथ जी का जो जन्म स्थान है वो अपने तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ के पंच पीरों में से एक नहीं है। वह रक्षक परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया था। अभी अपने को ये बताना है कि इनमें से पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है। देखो दोस्तों इतने एजुकेशन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और अपन बिन फालतू में डिप्रेशन में आते हैं। इसी को मद्देनजर देखते हुए हमने ये टेस्ट ही चालू की है, जिससे आपको ये पता चल जा सके कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका लेवल कैसा होता है। आपको हर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको टॉपिक वाइज इसी चैनल पर राजस्थान जीके करवा देंगे। जितनी भी बुक है उन सभी का समावेश आपको इन क्लासों के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स करते रहिए इनके सभी का आंसर। इसका राइट आंसर अपने तेजा जी रहेगा। आप सभी को पता है तेजा जी अपने पंचपीर नहीं थी। और 5 पंचपीर कौन से आते हैं अपने मारवाड़ के, पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी व मांगलिया जी पंचपीर अपने आ जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो ये अपने दो है ना ऑप्शन, ये गलत छपे हुए हैं, बल्कि ऐसे नहीं है। यहाँ पर आपको गोगा जी और हड़बू जी देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन में छपाई में गलती हुई है, बल्कि क्वेश्चन ऐसा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, काला और बाला देवता किसे कहा जाता है। वह रक्षक परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया था। काला और बाला के देवता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 आएगा, सीधा शायद तेजा जी को। तेजा जी को काला और बाला के देवता कहा जाता है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों जो वो लोक देवता थे वो अपने तेजा जी थे। जब शुरू में क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है। पुलिस परीक्षा 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों जो बासी दुगारी है ना, ये अपने बूंदी जिले के अंदर आ जाता है। लाचा गुजरी की गाय को चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की। रीड लेवल के अंदर 2022 में और द्वितीय सैनिक कितनी बड़ी एग्जाम है, इतनी बड़ी एग्जाम में इतना एजुकेशन आ सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर अपने तेजाजी रहेगा। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रतापगढ़, नागौर, जालोर या पानी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में साथ के साथ देते रहना है मेरे को। इसका आंसर 2 रहेगा दोस्तों, नागौर। अगला क्वेश्चन देखिए, तेजाजी के चबूतरे को थान या पुजारी को कहा जाता है। बताओ तेजाजी का जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी को आता है, मतलब छोटे से छोटा जो बच्चा होगा उसको भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है दोस्तों, सीधी सी बात है, इसको अपने गोडला कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी था तेजाजी संबंधित नहीं है। किसी भी प्रकार से तेजाजी संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन छपने में फिर से थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है। आज क्लास जल्दबाजी में बनाई गई थी दोस्तों, क्योंकि क्लास से हमको निरंतर डालनी रहती है। आप सभी के लिए हम इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, तो कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। इसका राइट आंसर अपने पिछियाक कहा जाएगा। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। बताओ तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। मतलब ऑप्शन है कि जैसा लगता है चारों ही ठीक है। ऑप्शन क्या है, नागौर है, खरनाल है, परबसर है या सापुर है। लगता है ऐसा है कि इन चारों को सही कर दो, लेकिन चारों को सही नहीं करना है। इसका राइट आंसर अपने खरनाल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेनादे थी। ये क्वेश्चन CET जो 10+12 वाली थी ना, स्नातक स्तर वाली, और 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था।
23 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। गुगा जी, मल्लिनाथ जी, पापू जी या रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा रामदेव जी। अभी मैं आपको रामदेव जी की जितनी भी जानकारी है, जितना डीपली हो सके उतना डीपली मैं बता रहा हूँ। तो अच्छे से कान और नाक और आंखें सब कुछ खोल के बैठना। सबसे पहले सुनना कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और डालीबाई व सुगनीबाई को अपना शिष्य बनाया था। और डालीबाई वैसे तो इनकी धर्मभान भी आ जाती है। अगला आता है कि रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, रामदेव जी ने क्या किया? कामड़िया पंथ चलाया और 2 शिष्य बनाए। कौन कौन से? डालीबाई और सुगनीबाई। फिर रामदेव जी का मेला पड़ा और मेले के अंदर कामड़ जाति की महिलाओं ने कौन सा नृत्य किया? 13 ताली नृत्य कर दिया। ठीक है, अब रामदेव जी का मेला तो भर दिया, लेकिन कहाँ पर भरा? रामदेव जी का मेला भी भर गया, कामड़ जाति की महिलाओं ने 13 ताली नृत्य भी कर दिया, लेकिन रामदेव जी का मेला कहाँ पर भरा? रामदेवरा जैसलमेर में। कितनी तारीख को भरा? आज गुरुदेव कितनी तारीख को भरा? अपने भाद्रपद शुक्ल दूज को, जिसको अपन बाबेरी बीज से एकादश तक बढ़ता है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक अपने को याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब रामदेव जी से जुड़े हुए पर सभी प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि रामदेव जी जो अपने लोक देवता है, ये पंचपीरों में शामिल है। तो इनसे किस प्रकार के प्रश्न बने थे और किन किन एग्जाम में पूछे गए थे? प्रश्न देखो, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? प्रयोगशाला सहायक 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। राजा अजमल किसके थे? तो ये अपने राइट आंसर रामदेव जी के पिता रहेंगे। माता का नाम क्या था? मेनादे था। और पिता क्या नाम था बताइए? रामदेव जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? एन एग्जाम 2023 और प्रयोगशाला सहायक 2022 के अंदर पूछा गया था। तो कामड़िया पंथ की जो स्थापना की थी वो अपने रामदेव जी ने की थी, जो कि मैंने आपको शुरू में अभी व्याख्या के अंदर बताया था। 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? आंखें बंद करके लगा दो। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है। प्रयोगशाला सहायक 2022 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन है किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से, जैसलमेर के पीले पत्थरों से, अजमेर के ग्रेनाइट पत्थरों से या धौलपुर के लाल पत्थरों से। बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जैसलमेर के पीले पत्थरों से। याद रखने वाली बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताइए। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में समाधि ली थी? तो दोस्तों ये अपने 1458 ईस्वी के अंदर ली थी और इस दिन भाद्र शुक्ल एकादशमी को एकादशमी थी। भाद्र शुक्ल की एकादशमी थी और रामदेव जी ने रुनीचा रामदेवरा में राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली। रुनीचा नगर रामदेव जी ने ही बसवाया था और जो ये रुनीचा नगर है ये भी अपने रामदेव जी ने ही बसवाया था। रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी और डालीबाई इनकी धर्म बहन भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। ARO एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहना है कि बाबा रामदेव की आराधना में, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर दोस्तों, आप ही बताओगे मेरे को। किस लोक देवता का जन्म 1405 ईस्वी में उडुसमेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर पूछा गया था और इसका राइट आंसर अपने रामदेव जी आएगा। दोस्तों रामदेव जी का जन्म की बात करते हैं तो उडुकाश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किया गया था और हुआ था, जिसको अपन बाबेरी बीज के नाम से भी जान जाते हैं। और ये तंवर राजवंश परिवार में होता है। इनका पिता का नाम मैंने पहले बताया था अजमल जी था। माता का नाम की बात करते हैं तो मेणादे था और पत्नी इनकी नेतलदे थी, जो देल सिंह सोडा की पुत्री अमरकोट पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थान लोक देवता से संबंधित है? संरक्षण अधिकारी, सेकंड ग्रेड 2023 व हाउस कीपर भर्ती 2023 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। क्यों रहेगा? अच्छी तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा, रामदेव जी। दोस्तों रामदेव जी के मंदिर को
देवरा भी कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों सफेद या 5 रंगों की ध्वजा जिसको नेजा फहराई जाती है। इनके मेघवाल भक्तों को रिकिया कहा जाता है। और रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीय व एकादशमी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जम्मा कहते हैं। जातरू, रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को जातरू कहते हैं। और बाबा रामदेव जी की जो चमत्कारी गाथाएं होती है या यश गान होता है, उनको क्या बोलते हैं, पर्चा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा दोस्तों, रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है नेजा से आज से है। अब बताना है कि आपको नेजा क्या है। रामदेव जी की पचरंगी पताका है क्या? हाँ जी, पहला ऑप्शन ही राइट होता है अपना। रामदेव जी की पचरंगी पताका है, जिसको नेजा कहते हैं। रुनेजा रे बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? सहायक कृषि अधिकारी 2019 के अंदर ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कामड़िया पंथ। अब देखिए दोस्तों, अपने प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। अभी अपने को असत्य कथन बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रुनीचा ग्राम में हुआ था। लोकल लो बात, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रुनीचा ग्राम में हुआ था, यह ऑप्शन ही गलत है। क्योंकि बाबा रामदेव का जन्म तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि उड़कास में शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन भी देखते चलो। और एग्जाम में अपने को ऐसा नहीं करना है। अगर अपने को लग रहा है कि यही ठीक है तो बाकी तीनों को फटना ही नहीं है, नहीं तो क्या होगा क्या कंफ्यूज होगे कि यार ये ठीक था ये ठीक था। अगर देखिए, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों, बनेड़ा। रामदेव जी के गुरु बैजनाथ की समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। रुनीचा में क्या है बताइए, और पोखरण में क्या है, यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपको सभी को पता है, रामदेव जी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता से संदर्भ है? उद्योग निरीक्षक 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि लोक देवता रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था। सर जी पत्नी का नाम था नेतल दे था। तो यहाँ पर देखो नेतल का बरतार, अब नेतल किसकी पत्नी थी दोस्तों? यहाँ से आपको कॉमन सेंस वाली बात और अंदाज लगाना है। अगर ये तुक्का बिराते हो तो आपका राइट आंसर हो जाता है। लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा था बताइए। देखो दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बस आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर भर दीजिए, ठीक है ना। और बेफिक्र होकर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको राजस्थान जीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बताइए, राजस्थान जो लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा था? दोस्तों वाहन था अपने घोड़ा। ये चौड़ा आ गया लेकिन यहाँ पर घोड़ा आएगा। एकमात्र लोक देवता जो कभी भी थी, बताओ ऐसे कौन से लोक देवता है जो कभी भी थी? तो वो दोस्तों अपने रामदेव जी थी। और दोस्तों जो अपने ये रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा था ना, जिसका नाम पता है क्या था? नीले घोड़े का नाम था लीला। और रामदेव जी के भक्त एक कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। और दोस्तों जो अपनी ये रामदेव जी है, इनको रामसा पीर व रुनीचारा धनी के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी राजस्थान के पंचपीरों में से एक है। इन्हें रुनीचा धनी या पीरों का पीर, इन्हें हिंदू कृष्ण का अवतार व मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। अब देखो, रामदेव जी की माता का नाम क्या था? बीएड प्रवेश परीक्षा 2004 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था।
तो सीधी सी बात है, अजमल के इनके पिता का नाम था, माता का नाम मीनादी था, पत्नी का नाम नेतल था, और नेतलरा भारतरा ये गीत गाया जाता है, वो अपने रामदेव जी की स्मृति में गाया जाता है। इनकी घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। इनको रामसा पीर भी कहते हैं, रूनेचरा धनी भी कहते हैं, और इनको हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं, मुसलमान रामसा पीर का पुकार मानते हैं, और ये सांप्रदायिक सद्भावना का इनका मेला बढ़ता है। बताओ, मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं याद होता? मार दो रट्टा, ऊंधा सूंधा सब कुछ रट्टा मार दो, मैं हूँ आपके साथ। अगला क्वेश्चन, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। तो जीवित समाधि लेने वाले अपने रामदेव जी थे, 1458 ईस्वी के अंदर ली थी, भाद्र शुक्ल द्वादश को। ठीक है ना? ठीक है। और इनके एक दिन पहले इनकी धर्मभान थी, उनका नाम था डोलीबाई, उन्होंने भी समाधि ले ली थी। अगला क्वेश्चन, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की उपाधि समाधि स्थित है, जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर पूछा गया था। आंखें बंद करके रगड़ दो। अगला क्वेश्चन, पाली जिले के बिराटिया खुर्द में बहने वाला मेला संबंधित है, व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर ये पूछा गया था। बूरिया बाबा, दरियाव जी, रामदेव जी, खेतेश्वर महाराज। तो इसका राइट आंसर रामदेव जी रहेगा दोस्तों। बिराटिया खुर्द वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। ठीक है ना? अपने को याद रखना कि बिराटिया खुर्द वर्तमान के अंदर अपने ब्यावर जिले में आता है, और पहले अपने अजमेर जिले के अंदर आता था। तो ये अब आप जो भी पढ़ते हो, जहाँ पर भी जीके पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर अपने कलेक्शन सुधार लेना कि पहले अगर आप अजमेर हो तो वहाँ पर बिराटिया खुर्द को वर्तमान में ब्यावर जिला याद रखना है। देखो, बिराटिया खुर्द, वैसे बिराटिया और वैसे ब्यावर जिला। ठीक है, ऐसे अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 4 से 5 से एग्जाम के अंदर लगातार पूछा गया था। अब अपन गोगा जी से जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखो, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन अध्यापक भर्ती, सीईटी, एसआई एग्जाम, एसआई का तो नाम ही नहीं रहना है, पीटी फर्स्ट व सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ददेरवा चूरू वाला रह जाएगा। ये लो दोस्तों, गोगा जी के जन्म स्थान की बात करते हैं तो ददेरवा चूरू आता है, जहाँ पर इनकी शीर्ष मेटी है। इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसको अपन गोगा नवमी कहते हैं। पिता का नाम जेवर सिंह है, माता का नाम बाछल देवी है, समाधि स्थल दुर्मेडी है, नौर हनुमानगढ़ में है, और पत्नी का नाम कोलमुंड की राजकुमारी केलमदे थे। अब देखें दोस्तों, इनके पिता का नाम, माता का नाम, कौन कौन सी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसलिए पहले याद कर लो और आंसर कमेंट बॉक्स में भर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को सब्सक्राइब करा देना और शेयर कर दो इस वीडियो को, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, चांद तक पहुँचा दो। प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित है? ARO है, जीके 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गोगा जी। गोगा जी का उपनाम गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, हिंदू ने नागराज कहते हैं, मुसलमान जहार पीर कहते हैं। जहां पीर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको महमूद गजनवी द्वारा बोला गया था, और गोगा पीर भी इनको मुसलमानों द्वारा बोलना चाहता है। तो उपनामों की अपने बात के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? ARO जीके 2022 के अंदर पूछा गया था। 9, 5, 2 या 7? तो राइट आंसर अपने 9 गांठें होती है। देखो दोस्तों, राजस्थान के किसान वर्षा के बाद, वर्षा होती है, वर्षा के बाद हल जोतते हैं। तो हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी, जिसको अपन गोगा राखड़ी, हल व हाली, हल तो हल होता है और हाली होता है जो हल को चलाता है, दोनों को बांधते हैं, जिसमें गांठों की संख्या मैंने आपको बताई कि 9 है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? हाउसकीपर 2022 और वरिष्ठ अध्यापक 2019 से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों, मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2014 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्र शुक्ल को, चैत्र शुक्ल नवमी को, या चैत्र कृष्ण नवमी? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहना है आपको। देखते हैं कितना आता है और कितना नहीं आता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला पड़ता है।
दोस्तों तो अपने गोगा जी का देखो, गोगा जी के अपन को एक छोटी सी मैं आपको जानकारी बताऊं। गोगा जी के रिवर जिंग रादुया, गोगा जी के जन्म स्थान ददेरवा, जहाँ पर शीश मेडी और समाधि स्थल को गोगा मेडी कहते हैं, जो कि नौर हनुमानगढ़ में है। नौर हनुमानगढ़ को दुर मेडी भी कहते हैं। गोगा मेडी की प्रतिवर्ष भाद्रपद नवमी, जिसको गोगा नवमी को विशाल मेला पड़ता है। गोगा मेडी की बनावट मकर में नुमा है। इसे प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, अंकित है, लिखा हुआ है। महाराजा गंगा सिंह ने वहां गोगा जी की प्रतिमा स्थापित कर उसे मंदिर का स्वरूप दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गोगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों। सभी को पता है गोगा जी, और ये अपने 1024 ईस्वी के अंदर किया था। और इस युद्ध के बाद में महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहां पीर की उपाधि दे दी थी। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी स्थित है। बताइए, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी स्थित कहाँ पर है? तो ये दोस्तों अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है। लोक देवता गोगा जी के बाण सम्मानित किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में साथ के साथ मुझे देते रहना है। खेजड़ी, पीपल, बरगद या नीम। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, खेजड़ी। अगला है, जहां पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो राइट आंसर गोगा जी रहेगा। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर पड़ता है? पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेवटापुरा डूंगरपुर, गोगा जी के ओल्डी साचौर, रश्मि गांव चित्तौड़गढ़, कोलमुंडू गांव जोधपुर। आंसर मुझे आपको बताते रहना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देता रहना है आपको। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। पहले जागरण अर्थात साचौर आपको लिखना पड़ेगा। और दोस्तों ये क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अब रात के भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 2 AM हो रहे हैं, इस कारण ज़्यादा देर में से जगह नहीं जाएगा। जितनी हो सके उतनी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। मॉर्निंग में ये क्लास आपको 8 बजे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको जाकर देख लेना। और इस क्लास को जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं वहाँ पर शेयर जरूर कर देना। ये अपना पार्ट नंबर 1 हो पाएगा, इसके बाद में पार्ट नंबर 2 मैं निकाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बढ़ाए रखो, और प्यार से कमेंट जरूर करते करते जाना दोस्तों। रात के 2 बजे फिर भी मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड किया हूँ। जय हिंद।